नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदा प्रकाट उत्सव पर आज सुबह गौरी घाट में मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सिंह नर्मदा आरती में भी शामिल हुए। इसके पहले वे रेतनाका से उमा घाट तक मां नर्मदा की पैदल रथ यात्रा में शामिल हुए और कंधों से उठाकर रथ यात्रा के गौरी घाट पहुंचने पर मां नर्मदा की प्रतिमा को घाट के समीप सिंहासन पर विराजित किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की और 300 मीटर की चुनरी चढ़ाई। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी के घाटों को सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्मदा के घाटों को इस तरह से विकसित किया जाना है कि वह पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र बने। नर्मदा स्वच्छता को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह केवल सरकार या जिम्मेदार अधिकारियों का काम नहीं, बल्कि संस्कारधानी के हर एक नागरिक को इसके लिए आगे आना होगा। तभी हम मां नर्मदा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ निर्मल बना पाएंगे। मां नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। मां ने जन्म नहीं लिया, मां प्रकट हुई है और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। मां जीवन दायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ मां से ही हुआ है और जब तक ये प्रवाह मां का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल मां ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो मां नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए मां मोक्षदायिनी भी हैं। मां भोग भी देती है, मां वैराग्य भी देती है और इसलिए मां की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं। उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर है। माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव हम भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचा कर रख सकेंगे। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वच्छता एक बड़ा चुनौती हमेशा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।